another two rubrics which are left behind, they are not ailment because वो ailment में नहीं दिया गया है, but they again come very much close to this. इसलिए मैंने इस ग्रुप में डाला है because वो काफी हद तक इसमें आ जाता है, ठीक है. So delusion, disgraced she is. Now first of all इसके दो पार्ट्स है, एक है डिल्यूजन, एक है डिसग्रेस्ड. पहले डिसग्रेस्ड को समझे और दूसरा डिल्यूजन को समझे. डिल्यूजन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिल्यूजन? फॉल्स परसेप्शन मैम. यस, चलो इंग्लिश मीनिंग तो समझ में आ गया, फॉल्स परसेप्शन. बट लेना कभी है? पेशेंस लैंग्वेज क्या होगी? कभी हम लोग डिल्यूजन लेंगे. बिलीव जब हो जाता है मैम किसी चीज का कि ऐसा वो बिलीव करने लगा है चीजों को लेके, जब या उसका या तो ये आपने तभी बेसिकली लेना है जब भी वो चीज नहीं हो रही होती है, ठीक है ना. वो इतना स्ट्रांगली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट वो फील कर रही है, वो फील कर रही है उस चीज को जबकि वो चीज नहीं हुई है. शी इज टेकिंग एवरीथिंग एज अ डिसग्रेस. अभी डिसग्रेस मतलब क्या? तो पहले डिसग्रेस के लिए पहले हम समझे ग्रेस क्या, व्हाट डू मीन बाय ग्रेस. फिर आपको डिसग्रेस समझेगा, है ना. अपोजिट मीनिंग तभी समझ में आएगा जब उसका ओरिजिनल मीनिंग समझ में आए, है ना. सो व्हाट इज ग्रेस? Grace is the ability to move in a smooth and a controlled way, या charming quality of being polite and pleasant. So in simple words, तो डिक्शनरी मीनिंग हो गया. ग्रेस हम वर्ड कहाँ यूज करते हैं प्रैक्टिकल इन अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में? व्हेन डू वी यूज द वर्ड ग्रेस? एनीवन? ग्रेसफुल किसको बुलाते हैं? बहुत अच्छा मैम, अच्छे से भी अच्छा जिसे कहते हैं, देखने में समझने में और सुंदरता, मतलब हर तरह की चीजें अच्छी हो उसकी, एक या ब्यूटीफुल से भी अपर रेंज की चीज. या कपड़े कपड़े जैसे कहते हैं ना, कपड़े पहनना या कुछ क्लॉथिंग है या कुछ भी अच्छी चीजें हैं, नेचर. yes, this is true. It counts not just one thing, it counts entirely. बहुत सारी चीजें, जैसे अटायर है, बोलने का तरीका है, एक्शंस है ना. ग्रेसफुल हम लोग, द फर्स्ट इमेज, दैट फर्स्ट पर्सन आइडेंटिटी दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ ग्रेसफुल पर्सन, कौन? which identity or which person comes to your mind when you talk about कितना ग्रेसफुल है वो, या कितनी ग्रेसफुल है वो? I usually, I don't know about you people, but the first person that comes to my mind is Madhuri Dixit. You know, the way she talks, the way she smiles, the way she dances. हम लोग डांस के लिए ये एडजेक्टिव यूज करते हैं, राइट? एकदम ग्रेसफुल डांसर्स. You can dance anyhow, right? But when there is a very smooth and elegancy आ जाती है उस डांस में, एक नीटनेस आ जाती है उस डांस में, उस बिहेवियर में, उस अटायर में, उस द वे ऑफ टॉकिंग, स्माइल में, इस सारी चीजों में एक नीटनेस, एक रिफाइंडनेस जब भी आ जाती है ना, देन दैट चार्म जो होता है, जो आपको एक खुश कर देता है उसको देख के, दैट चार्म जो होता है, दैट इज ग्रेस. उसको एक कोई अदर, यू कैन नॉट यूज सम अदर वर्ड कि ब्यूटीफुल या ये सारा इकट्ठा है, एक वन वर्ड नहीं है उसके लिए. जब ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है ना, देन दैट इज कॉल्ड एज ग्रेसफुल थिंग. अभी ये जो ग्रेस है, क्या वो जन्म से होती है क्या? नहीं, यू नीड टू कल्टिवेट दैट. एफर्ट लगते हैं इसको, ग्रेस को प्रोड्यूस करने में अपने. वो आपको लगता है वो एक दिन के बाद होगी जब भी वो फर्स्ट डे ही उसको ग्रेसफुल ग्रेसफुल चाइल्ड बोलते हैं क्या किसी को? नहीं. ग्रेसफुलनेस आती है इन टाइम, यू डेवलप इट इन योरसेल्फ विद एफर्ट. वो कला होती है, ठीक है, ग्रेजुअली डेवलप होती है. इमेज वो बनानी पड़ती है, ग्रेसफुल इमेज. यू इट नीड्स सम एफर्ट, सो यू क्रिएट दैट ग्रेसफुल इमेज. और जब भी उस ग्रेसफुल इमेज को डिसग्रेस किया जाता है, डाउन किया जाता है, उस पे हानि होती है.
उसको बोलते हैं डिस्ग्रेस। इट इज रिड्यूस इन वर्थ ऑफ कैरेक्टर, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कैरेक्टर। आपने वो कैरेक्टर बिल्डअप किया रहता है ना, राइट, एम आई राइट? तो यू बिल्ड अप दैट कैरेक्टर वेरी ग्रेसफुली, जब यू उसके ऊपर लांछन लगाया जाता है ना, दैट इज डिसग्रेस्ड। सो व्हेन दैट फीमेल स्टार्ट्स फीलिंग मेरे ऊपर, मुझे ना हमेशा डिसग्रेस किया जाता है, लोग मुझे मेरा हस्बैंड हमेशा मुझे ऐसा बोलता है ना, मुझे ऐसे डिसग्रेस्ड फीलिंग लग रही है। अभी ऑब्वियसली शी इज नॉट गोइंग टू यूज द टर्म डिसग्रेस, इंग्लिश वर्ड तो लेके डिक्शनरी में से नहीं आने वाली है, राइट? So it is we who are going to understand, analyze it. So basically ये एक नॉर्मल पेशेंट्स लैंग्वेज में उसकी एक फीलिंग रहती है दैट हर रेपुटेशन एक इनफेमी की जाती है, उसके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, उसको डिफेम किया जा रहा है, उसके रेपुटेशन को डैमेज किया गया। व्हाट रेपुटेशन? एज एन ऑनेस्ट पर्सन? नो, एज अ ग्रेसफुल पर्सन। डिड यू गेट माई पॉइंट? डिफेमेशन भी अलग अलग तरीके से होती है, राइट? या तो उसको चोर बुलाया जाता है, या सो वो उसको, एंड हाउ दैट पर्सन इज टेकिंग इट। और पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो चीज उसके साथ कोई भी नहीं होती, उसको वो फीलिंग आ रही होती है, उसको वो फील, कुछ भी बोला जाता है उसको लगता है कि मुझे डिसग्रेस किया जा रहा है। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिसग्रेस? इसके लिए मैंने आपको ग्रेस समझाया, उसके बाद डिसग्रेस वाली फीलिंग समझाई, एंड सबसे इम्पोर्टेंट डिल्यूजन होता है, हुआ नहीं होता है उसके साथ। हस्बैंड बोला है मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ ऐसा बोला था। तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके ऊपर, उसके कैरेक्टर को पे शक कर रहा हूँ। Did you get my point? It's very सी, अगर आप, ऐसे लगता है बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप उस चीज को अच्छी तरह से समझ लो, इसलिए मैंने इकट्ठे किए हुए ताकि डिफ्रेंसिएशन आपको इजी हो जाएगा। फिर जब डिफ्रेंसिएशन इजी हो जाएगा, उसका एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस ऑल्सो इजी हो जाएगा। तो कलंक लगाना, लांछित करना या बदनाम करना, ओके, दैट इज डिल्यूजन, शी इज डिसग्रेस्ड।